अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 7.5 एथिक्स, फेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई के अंदर हमारे पास उसके एथिक्स क्या हैं, फेयरनेस क्या है। फेयरनेस से मुराद कि हमारे पास आपका जो डाटा है कितना मुनसिफाना है, मतलब कितना एक्यूरेट भी कह सकते हैं। और सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई पे हमारे सोशल इम्पैक्ट क्या है, असरात क्या हैं। एथिक्स को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एथिक्स इन एआई मीन यूजिंग एआई इन अ वे दैट इज़ फेयर, ऑनेस्ट एंड सेफ फॉर एवरीवन। मीन एथिक्स एआई से मुराद कि हमारे पास जो डाटा है वो आपका फेयर वे में, ऑनेस्ट मीन आपका एक्यूरेट डाटा हो, ऐसा ना हो कि आपका एक अथेंटिक ना हो, ठीक है। सेफ फॉर एवरीवन, और हर एक के लिए वो सेफ हो। सिंस एआई कैन मेक डिसीजंस मीन आपके पास एआई डिसीजंस करने के लिए आपको पता यूज़ होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दिस डिसीजन डू नॉट हर्ट पीपल और ट्रीट एनी वन अनफेयरली। तो वो कह रहा है ये जो डिसीजंस हैं ये किसी के लिए किसी को हर्ट ना करते हों, किसी के लिए नुकसानदेह ना हों, ठीक है, और किसी को अनफेयरली वो उसको ट्रीट ना करें। फॉर एग्जांपल, इफ़ एन एआई सिस्टम गिव बेटर सर्विसेज टू वन ग्रुप ऑफ पर्सन एंड इग्नोर अदर्स। मतलब ये नहीं है कि प्रेफरेंस दे किसी को, किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझा दे, किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर दे और कुछ को वो इग्नोर कर दे। इट इज़ नॉट फेयर, ये हमारे पास फेयर नहीं है। एआई शुड बी डेवलप विद केयर। एआई को बड़े ध्यान से वो कह रहा है, ज़रूरी है कि आपने क्या करना है, डेवलप करना है। कीपिंग इन माइंड फेयरनेस, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल राइट्स। तो वो कह रहा है आपने माइंड में आपने ह्यूमंस की फेयरनेस, सेफ्टी और रिस्पेक्ट अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। आगे हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है। एआई कैन बी अनफेयर इफ़ नॉट डिज़ाइन प्रॉपरली, डैट वाई डेवलपर मस्ट थिंक अबाउट व्हाट राइट एंड रॉन्ग। तो वो कह रहा है जब तक आप पीपल के बारे में राइट और रॉन्ग का आपको डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तो आप उस वक्त तक एक प्रॉपरली एआई डेवलप नहीं कर सकते, एआई मॉड्यूल को डेवलप नहीं कर सकते। बायस इन एआई एंड एल्गोरिथम। बायस का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। बायस इन एआई हैपन व्हेन द सिस्टम गिव अनफेयर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ डाटा इट वाज ट्रेन्ड ऑन। तो वो कह रहा है अनफेयर जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अनफेयर से मुराद कि आप क्या करते हैं, इंसाफ से किसी का डाटा कलेक्ट नहीं करते। मीन आपको कलेक्ट करना था 1000 से, तो आपने चंद एक स्टूडेंट से या आपने पर्सन से उसको गेट किया, तो वो अनफेयर रिजल्ट्स उसको इस फॉर्म में आएंगे। इसमें मिसिंग भी आ जाएगा, एरर्स भी आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ डाटा वाज ट्रेन्ड ऑन, जब उसको डाटा दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। इफ़ द डाटा ओनली रिप्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आपका डाटा सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा अगर आपने लिया है, द एआई मे नॉट अंडरस्टैंड और ट्रीट अदर ग्रुप फेयरली। तो वो दूसरे ग्रुप की फेयरनेसली आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के अलावा दूसरे लोग भी कुछ ओपिनियन होगा, तो वो बेसिकली अगर आप उसको देंगे तो वो रिज़ल्ट एक्यूरेट आएगा, अदरवाइज वो एक्यूरेट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, a face recognition tool may not work well for all skin color if it was trained mostly on image of only one type। अगर आप एक ही टाइप की इमेज उसको स्किन दिखाएंगे तो वो क्या करेगा, दूसरी स्किन्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। मतलब आपको पता है स्किन्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट इनका हमारे पास सिनेरियो होता है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। दिस शो डैट डाटा शुड इंक्लूड डिफरेंट पीपल्स लैंग्वेज एंड सिचुएशंस। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट सिचुएशन में डाटा कलेक्ट किया होना चाहिए, अदरवाइज आपका रिजल्ट बायस, आपका अनफेयर होगा। इसको हम बायस कहते हैं, अनएक्यूरेट कहते हैं, एररफुल आप डाटा कह सकते हैं। रिमूविंग बायस इन अ बिग स्टेप टुवार्ड मेकिंग एआई और मोर फेयर एंड हेल्पफुल फॉर ऑल। तो वो कह रहा है हमारे पास एक बड़ा स्टेप है कि बायस को रिमूव करना अपने डाटा में से। और आगे हमारे पास एक एक्टिविटी है, सेम इनपुट डिफरेंट आउटपुट गेम। स्टूडेंट आर गिव अ प्रिंटेड एआई दैट गिव
random or unfair result based on same color or gender of user. They analyze whether this is fair and how real life AI system can become biased if not designed carefully. वो कह रहा है ये हमारे पास स्टूडेंट्स को आपने क्या कहना है, आपने अपने रिजल्ट्स करवाने हैं जिसमें आप अपना नेम, कलर और जेंडर वगैरह आप इनपुट करवाएंगे और इसमें आपको बताना है कि आपका डाटा फेयर है या अनफेयर है। कुछ इस तरह करके ये एक्टिविटी है। फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई। सबसे पहले हम फेयरनेस को देखेंगे कि फेयरनेस कंसेप्ट क्या है। बेसिकली फेयरनेस इन एआई मीन दैट सिस्टम शुड ट्रीट ऑल यूज़र इक्वली। फेयरनेस बेसिकली एआई में कंसेप्ट है जो कि कहता है कि आपने हर यूज़र को इक्वली क्या करना है, ट्रीट करना है। किसी को भी टॉप प्रायोरिटी नहीं देनी, किसी को हाई प्रेफरेंस पे नहीं लेके आना, इक्वली सबको लेके चलना है। नो मैटर देयर रेस, जेंडर, एज एंड बैकग्राउंड। कोई चीज़ मैटर नहीं करती, उसका जेंडर भी मैटर नहीं करेगा, उसकी एज भी मैटर भी करेगी और उसका बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन सिस्टम डैट मेक डिसीजन अबाउट ह्यूमन राइट्स। वो कह रहा है ये बहुत ज़्यादा अहम है आपके ह्यूमन राइट्स के डिसीजंस में। स्कूल एडमिशन में, जॉब इंटरव्यू और ये जॉब इंटरव्यू में आपने नॉर्मली देखा होगा कि जॉब इंटरव्यूज़ में जिसकी क्या कहते हैं सिफारिश वगैरह होती है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो वो बेसिकली हमारे पास फेयरनेस नहीं होगी, हम उसको कहेंगे ये हमारे पास फेयर रिजल्ट्स नहीं आए। और लीगल केसेस और कुछ लीगल केसेस में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फेयरनेस का ख्याल रखा जाता है। टू इंश्योर फेयरनेस, वो कह रहे हैं इंश्योर करें कि फेयरनेस है, एआई मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन डाटा डेट इंक्लूड आर रिलेटेड टाइप ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। तो वो कह रहा है आप ये इंश्योर करें जो आपने एआई को ट्रेन किया है वो हर एतबार से, हर टाइप ऑफ पर्सन और सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपने उसको ट्रेन किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ एन एआई शुड वर्क एंड व्हाई इट मेक सर्टेन डिसीजंस। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी में आप देखते हैं कि आप एआई किस तरह से वर्क कर रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं और ये डिसीजंस किसकी बेस पे करती है। इफ़ एआई रिजेक्ट अ लोन एप्लीकेशन और सेलेक्ट अ स्टूडेंट, यूज़र हैव द राइट टू नाउ द वट रूल और स्टेप सिस्टम फॉलो। मतलब वो कह रहा है कि अगर एक पर्सन का या एक स्टूडेंट का आपका एप्लीकेशन लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो किसकी बेस पे उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, किस रूल्स और किस आप कह लें टर्म्स की बेस पे उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये बेसिकली उसको बताना लाजमी है। तो जब आप उसको बताएंगे हर चीज़, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ये इसी तरह है जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, मीन आपको दूसरी साइड पे बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रहा होता है, तो बेसिकली वहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हेल्प अवॉइड मिस्टेक्स एंड गिव कॉन्फिडेंस दैट सिस्टम इज़ वर्किंग हॉनेस्टली। तो बेसिकली वो कह रहा है यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट की बात कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी की मदद से आप मिस्टेक्स कम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता है और आपका सिस्टम जो है ऑनेस्टी की तरफ जाता है। मतलब आपका जो सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड करेगा वो ऑनेस्ट चीज़ें आपको रिस्पॉन्ड करेगा। एक्टिविटी है हमारे पास एक, एक्सप्लेन योर चॉइस एआई रोल प्ले। मतलब अपनी चॉइस एक सिलेक्ट करें और उसमें देखें एआई का क्या रोल है। वन स्टूडेंट प्ले एआई एंड अदर आस्क इट मेक अ चॉइस। मतलब एक वो कह रहा है एआई प्ले करे और दूसरा उसको चॉइस पूछे। लाइक सेलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर प्राइज़, आपने प्राइज़ के लिए किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। द एआई मस्ट एक्सप्लेन द रीज़न। एआई क्या करेगा, उसकी रीज़न एक्सप्लेन करेगा। रीज़न से मुराद उसको बताएगा कि आपने इसको सिलेक्ट किया है तो किस बेस पे किया है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसको एज सुन एज़ पॉसिबल उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा।